हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेक्टर का 9th पार्ट आपका डिस्कस करेंगे, जिसमें वेक्टर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करेंगे। जिसमें फर्स्ट कंसेप्ट आपका देखने जा रहे हैं बेटा, डायरेक्शन कोसाइन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करनी है, किसी एक वेक्टर के डायरेक्शन की बात करनी है। किस में बेटा, साइन में या कोसाइन में? कोसाइन में बात करनी है, ठीक है ना। इसको समझाने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उसके बाद ये 3D पूरा समझ में आ जाएगा। ये पिक्चर पूरी आपका 3D बनेगी, ठीक है ना। जरा हम प्लेनर की बात करेंगे, 2 डायमेंशनल की बात पहले कर लेते हैं। जरा देखना बेटा, दिस इज आपका से एक्स कोऑर्डिनेट इज दिस, और ये वाई कोऑर्डिनेट आपका से हो गया। इसको रफली जरा बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका से यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, किसका रोल प्ले कर रहे हैं बेटा? ऑब्जर्वर का रोल प्ले कर रहे हैं। इस प्लेन में कोई P पॉइंट है और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बेटा कितना? x, y, ओके। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने? x, y। तो इसका पोजीशन वेक्टर बेटा O को पकड़ो और P को पकड़ो। O से P को आपने डायरेक्ट आपका से मीट कर दिया, तो यही तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा। अब इस पोजीशन का कोऑर्डिनेट x और y है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑरिजिन से ये कितना डिस्टेंस चले, x किस डायरेक्शन में, i कैप, मतलब x इंटू आई कैप हो गया, x इंटू कितना? i कैप हो गया। और यहां से ये कितना? y इंटू कितना? डायरेक्शन बोलो, j कैप। तो इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा वो r इक्वल टू बताओ कितना होगा? x इंटू आई कैप प्लस आपका से y इंटू j कैप होगा। ये तो हम बेटा पिछले टर्म पर डिस्कस कर चुके हैं, पिछले वीडियो में डिस्कस अपना हो चुका है। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो पोजीशन वेक्टर है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा, और ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? लेट अस सपोज बीटा। अब आप बताइए इस R की जो पोजीशन वेक्टर है इसके कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट होंगे बेटा। बताइए कौन सा? अल्फा का जो पड़ोसी होगा ये कौन सा होगा बेटा? कॉस। ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। एंगल का पड़ोसी कौन होता है? कॉस। मतलब R cos अल्फा जो होगा, यहीं पे देखना बेटा, R cos अल्फा बताओ किसके इक्विवेलेंट होगा? ये x के इक्विवेलेंट होगा। R cos अल्फा किसके इक्विवेलेंट होगा? देखो R का ये वाला जो कंपोनेंट होगा, अल्फा का पड़ोसी कौन? cos। तो R cos अल्फा किसके इक्विवेलेंट होगा? x के इक्विवेलेंट। तो अगर हम डायरेक्ट cos अल्फा की वैल्यू निकालें तो cos अल्फा बताओ कितना होगा? x बाई r। r मतलब इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो यहां से cos अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी हो गई? x बाई r, और r की वैल्यू यहां से कितनी बेटा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए cos अल्फा की वैल्यू ही होगी, ये cos अल्फा हो गया। इस r का अब देखिए बीटा कह लो, इसका ये जो डिस्टेंस है वो अपना से बताओ कितना? y, तो ये भी y होगा। तो r cos बीटा किसके इक्विवेलेंट होगा? बोलो जल्दी से बेटा, r cos बीटा ये किसके इक्विवेलेंट होगा? y के इक्विवेलेंट होगा। तो cos बीटा की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? y अपॉन r, और r की वैल्यू यहां से कितनी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से हम एंगल निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा, और वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? बीटा। तो यहां से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा 2 डायमेंशनल हुआ। कैसा बेटा? 2 डायमेंशनल, 2D के फॉर्म में। अब हम यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके? डायरेक्शन कोसाइन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हम यहां पर 3D की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 3D। और ये बताओ किसकी बात हो गई? 2D की बात हो गई, ठीक है। अब हमने कहा यहां पर चलिए एक डायग्राम, थोड़ा सा अच्छा एक डायग्राम बना लेते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज आपका से x कोऑर्डिनेट इज दिस, और ये कौन सा हो गया बेटा? y कोऑर्डिनेट ये हो गया, और यहां से इसके परपेंडिकुलर ये बताइए कौन सा? z एक्सिस ये हो गया। अब हम इस डायग्राम को बोर्ड पर नहीं बना पाएंगे क्योंकि बोर्ड कैसा है बेटा? प्लेनर। हम 3D पिक्चर आपका से बनाना चाहते हैं, तो आपका से ये z एक्सिस ये हो गया। मार्कर देखिए, z मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर। ये तीनों आपस में कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। x y के परपेंडिकुलर होगा, y z के परपेंडिकुलर होगा, और z x के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये तीनों आपस में कैसे होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। पॉइंट समझ में आ गया ना? तो चलिए हम यहाँ पर जेड एक्सिस को कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है ना। जेड होगा किधर बेटा? प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पर कोई एक 3 डायमेंशनल आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये किसका रोल प्ले कर रहे हैं? ऑब्जर्वर का यहाँ पर आप रोल प्ले कर रहे हैं। आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ऑब्जर्वर का रोल प्ले कर रहे हैं। और किसी पार्टिकल की लोकेशन स्पेस में, मतलब 3D अपना से पिक्चर बन रहा है, P पार्टिकल यहाँ पर है और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? x, y, z ले लिए।
कितना बेटा, x, y, z। तो अब बताइए इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे। O को पकड़ो और P मान लो यहाँ है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, तो O से P ये पोजीशन वेक्टर होगा। लेकिन हम डायग्राम कैसा है, 2D में प्लेनर प्लेन में बना रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, O से P को आपने इस तरीके से मीट कर दिया, ये इसका पोजीशन वेक्टर R ये हो गया बेटा। अब ध्यान सुनना, इसका जो पोजीशन वेक्टर R होगा, अगर मैं यहां से कहें कि पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बताइए R इक्वल टू यहां से कितना होगा, x इंटू आई कैप प्लस आपका से y इंटू आपका से j कैप और प्लस बेटा कितना z इंटू k कैप होगा। मतलब ये कि ये जो पोजीशन वेक्टर है वो यहां से तो z एक्सिस से, ये देखिए इसके पर ये पोजीशन वेक्टर R हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, और वर्टिकल से ये एंगल बताओ कितना होगा, बीटा। y एक्सिस से मतलब वर्टिकल से ये बीटा एंगल बना रहा है पोजीशन वेक्टर, और यही पोजीशन वेक्टर z एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, लेट अस सपोज इसको हमने ले लिया गामा एंगल बना रहा है। कितना बेटा, गामा एंगल बना रहा है। अब इसको थोड़ा सा समझना है, इसको अगर हम 3D पिक्चर आप से देखें तो 3 डायमेंशनल जैसा जरा ध्यान दीजिए बेटा, मैं विजुलाइज कराने की आपको कोशिश करूंगा। दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट इज दिस, ये बेटा एक्स कोऑर्डिनेट है, इसको मार्क, इसको देखिए पेन को, ये ना ये एक्स एक्सिस, और ये कौन सा बेटा बोलो, वाई एक्सिस, और इधर बताइए ये कौन सा, जेड एक्सिस हो गया। जेड मतलब ये ब्लैक पेन, दिस इज आपका जेड कोऑर्डिनेट इज दिस, ये एक्स हो गया, वाई हो गया, ये जेड हो गया। और हम एक मार्कर और ले लेते हैं कि कोई पी पार्टिकल, आप यहां पर खड़े हुए हैं, पी पार्टिकल आपने यहां पर ऑब्जर्व किया, ये बताइए ये पोजीशन वेक्टर आर हो गया बेटा, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिएगा, ये पोजीशन वेक्टर आर हो गया, दिस इज पोजीशन वेक्टर। अब ये वाला पोजीशन वेक्टर आर हॉरिजॉन्टल से एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो बताओ आर कॉस अल्फा किसके इक्विवेलेंट होगा, एक्स। इस पी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x, y, z। मतलब ऑरिजिन से ये कितना डिस्टेंस x, और ये कौन सा y, और यहीं से ये कौन सा हो गया, z एक्सिस हो गया। मतलब पार्टिकल यहां पर है, थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, p पार्टिकल यहां पर है। तो जरा ध्यान दीजिए, इधर देखिए बेटा प्लीज, ये x कोऑर्डिनेट इज दिस, और ये कौन सा बेटा y कोऑर्डिनेट, और ये बताइए कौन सा z कोऑर्डिनेट। मतलब ये पोजीशन वेक्टर r x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो बताओ r का ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, r cos अल्फा। तो r cos अल्फा किसके इक्विवेलेंट होगा, x के इक्विवेलेंट होगा। और ये y एक्सिस साथ ये एंगल कितना बना रहा है, बीटा। तो बताओ r cos बीटा किसके इक्विवेलेंट होगा, y के इक्विवेलेंट होगा। और z एक्सिस साथ ये एंगल कितना बना रहा है, गामा। तो r cos गामा किसके इक्विवेलेंट होगा, z के इक्विवेलेंट होगा। किसके इक्विवेलेंट होगा, z के इक्विवेलेंट होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया, एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखो बेटा, x कोऑर्डिनेट इज दिस, y कोऑर्डिनेट इज दिस एंड z कोऑर्डिनेट इज दिस। ये पॉइंट आपका समझ में आ गया। ये तीनों आपस में कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बोर्ड पे देखो इस तरीके से बना रहे हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। अब ये पोजीशन वेक्टर इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट x, y, z। मतलब यहाँ से ये कितना बेटा x, और ये कितना y, और ये बोलो कितना z। ये p पार्टिकल यहाँ पर है। अब ये हॉरिजॉन्टल से x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो इस r cos अल्फा किसके इक्विवेलेंट होगा, x। y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, बीटा। तो r cos बीटा किसके इक्विवेलेंट होगा, y। और z एक्सिस साथ कितना एंगल बना रहा है, गामा। तो r cos गामा किसके इक्विवेलेंट होगा बेटा, z के इक्विवेलेंट होगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। प्लेनर हमने आपको 2D वाला बता ही दिया, 3D में भी इस तरीके से बात करते हैं। अब आप जरा ध्यान से सुनना, इस पोजीशन वेक्टर r का मैग्नीट्यूड अगर ले लें, मैग्नीट्यूड इक्वल टू हम r भी लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर आई कैप और जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आपका से वाई स्क्वायर और प्लस कितना बेटा जेड स्क्वायर हो गया। अब ध्यान सुनना, ये तो x हो गया, तो r cos अल्फा किसके इक्विवेलेंट होगा, x के इक्विवेलेंट। तो हम यहाँ पर r cos अल्फा ये किसके इक्विवेलेंट होगा बेटा, x के इक्विवेलेंट होगा। तो cos अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, x बाई r, और r मैग्नीट्यूड कितना होगा, r अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना z स्क्वायर। ये cos अल्फा आ गया। तो ये डायरेक्शन को, ये cos अल्फा की वैल्यू आ गई। अब उसी तरीके से अब बताइए r cos बीटा किसके इक्विवेलेंट होगा, y।
सॉरी आर कॉस बीटा किसके इक्विवेलेंट होगा बेटा, y के इक्विवेलेंट होगा। तो कॉस बीटा की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, y अपॉन आर, और r का मैग्नीट्यूड आपका से कितना बेटा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका जेड स्क्वायर। ये देखिए हमने सेकेंड ले लिया। उसके बाद देखिए आर कॉस गामा, ये आर कॉस गामा z के इक्विवेलेंट होगा। तो कॉस गामा की वैल्यू आपका से कितनी हो गई, z बाई आर, और z अपॉन आर की वैल्यू यहां से कितनी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये थर्ड हमने ले लिया। यही तो हमारे बेटा डायरेक्शन कोसाइन है। आगे कॉस अल्फा, देखिए कॉस अल्फा कितना, x बाई आर, और r का मैग्नीट्यूड कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना, जेड स्क्वायर। कॉस बीटा कितना, y अपॉन आर हो गया, तो y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कॉस गामा की वैल्यू कितनी, z बाई आर, r का मैग्नीट्यूड कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो गया। अब इसी को जनरली कभी कभी हम बुक्स की जो लैंग्वेज है वो कभी भी कॉस अल्फा को हम एल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा, एल, और कॉस बीटा को क्या ले लेते हैं, एम के इक्विवेलेंट, और कॉस गामा को बताओ क्या ले लेते हैं, एन के इक्विवेलेंट ले लेते हैं, एल एम एन। एल मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यही तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन है। मतलब एंगल अल्फा बीटा गामा किसके टर्म्स में बेटा, कॉस के टर्म्स में। ट्रिग्नोमेट्रिक आपका से वैल्यू है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, एल एम और एन, ये आ गया। अब इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि भाई अगर इन तीनों का स्क्वायर करके हम ऐड कर दें, देखो फर्स्ट स्क्वायर प्लस कितना, सेकेंड स्क्वायर प्लस कितना, थर्ड स्क्वायर, अगर इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो देखो स्क्वायर को ऐड करो तो ये कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस अपना से बेटा कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस अपना से कॉस स्क्वायर अपना से कितना गामा इक्वल टू। अब देखो इसको आप ऐड करिए, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कॉस अल्फा इसका स्क्वायर करो तो कितना, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन इसका स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, देखो यहां से कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका जेड स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर गामा बताइए जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना बेटा, जेड स्क्वायर हो गया। हम यहां से अगेन कॉस स्क्वायर अपना से अल्फा प्लस अपना से कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर अपना से कितना गामा इक्वल टू, एलसीएम ले लो बेटा नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऊपर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कैंसल आउट होने के बाद इक्वल टू कितना 1। तो दैट इज हम यहां से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस अपना से कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर अपना से गामा इक्वल टू कितना 1। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट अपना से याद रखिए। मेडिकल में बहुत बार ये क्वेश्चंस अपना से रिपीट हुए हैं, नीट में बहुत बार आपका से रिपीट हुए हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना बेटा 1। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कॉस अल्फा को हमने क्या लिया था L और कॉस बीटा को हमने क्या इंडिकेट किया था M और कॉस गामा को बताओ कितना बेटा N। तो हम लिख सकते हैं कि L स्क्वायर प्लस अपना से M स्क्वायर और प्लस अपना से N स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर L M N दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन। अब कभी कभी इसको कॉस को हम साइन में भी पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है एक बार, तो कॉस को हम साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। या हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिखा आपने 1 माइनस कितना बेटा साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना बेटा 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बताइए कितना बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो गया और प्लस कॉस स्क्वायर गामा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अपना से गामा इक्वल टू कितना 1। ये आ गया। अब देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 ये तो बेटा अपना से 3 हो गया और ये माइनस ब्रैकेट में कितना साइन स्क्वायर अल्फा प्लस अपना से कितना बेटा साइन स्क्वायर अपना से बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना 1 हो गया। इसको उधर ले गए तो साइन स्क्वायर अल्फा ये प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा ये पॉजिटिव और 3 माइनस 1 ये कितना हो गया 2। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस अपना से कितना बेटा साइन स्क्वायर बीटा और प्लस आपका साइन स्क्वायर अपना से कितना बेटा साइन स्क्वायर गामा और इसकी वैल्यू अपना से बताओ कितनी आएगी 2 आएगी। ये आपको डायरेक्ट आपको याद रखना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होगा 1
और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होगा बेटा 2। ये डायरेक्ट आपका से याद रखिएगा। अब देखिए प्रॉब्लम कैसे पूछा जाएगा, ये मेरे ख्याल से पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। देखिए प्रॉब्लम कैसे पूछा जाएगा, जरा बड़े ध्यान से देखिएगा। सपोज आपने कहा कि कोई एक पोजीशन वेक्टर है, लेट अस सपोज चलिए मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं कि लेट अस सपोज कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल टू, इसको हमने ले लिया आई कैप प्लस जे कैप और प्लस अपना से कितना के कैप, नॉर्मली लेते हैं। बताइए इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 1,1,1, यही तो हो गया ना। देखिए पोजीशन वेक्टर ए इक्वल टू या आर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ले लिया, ठीक है ना। अब इसका हम चलो मैं आर ले लेता हूं, पोजीशन वेक्टर आर हो गया। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू अपना से कितनी, अंडर रूट के अंदर आई कैप और जे कैप और के कैप का कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस बेटा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब यहां से कितना √3 आ गया। ये डायरेक्ट करना आना चाहिए, √3 आ गया। अब हमसे पूछा जाए कि कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना है। कॉस अल्फा देखो हमने अभी कितना बताया था, x/r, x मतलब आई कैप का कोएफिशिएंट, तो यहां पे कितना 1, तो 1 बाई कितना आ जाएगा √3 आ गया। लो कॉस बीटा की वैल्यू अपना से कितनी होगी, ये भी इसका कोएफिशिएंट 1/r मतलब कितना √3 हो गया। कॉस गामा की वैल्यू अपना से कितनी हो गई, ये भी कितनी बेटा 1/√3, ये आ गया। लो अगर इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो बताओ कितना 1 ही आना चाहिए, देख लो चेक हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा करेंगे तो कितना आएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना बेटा 3/3, दैट इज 1। मतलब ये सही है गलत है, सही है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम ओनली हम कर सकते हैं। पूरा पिक्चर 3D है, हमने विजुलाइज भी अपना से करवा दिया और डायरेक्ट अपना से ऑपरेट करिए। चलिए मैं एक और एग्जांपल की बात करें, ध्यान सुनना। जैसे कहा जाए कि वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस अपना से 2j कैप और ये अपना से प्लस अपना से के कैप दे रखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया कितना बेटा √1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना बेटा √6 आ गया। लो अब आपसे पूछा जाए कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का मतलब ये पोजीशन वेक्टर ए हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। अल्फा बीटा गामा नहीं भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, इसका कोएफिशिएंट कितना बेटा 1, तो कितना हो गया 1/√6 हो गया। कॉस बीटा की वैल्यू अपना से देखो कितना आ गई, इसका कोएफिशिएंट कितना 2, तो 2/√6 के इक्विवेलेंट हो गया। और कॉस गामा की वैल्यू कितनी हो गई 1/√6 हो गया। ये लोग आ गया लोग आंसर। अल्फा की वैल्यू कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, बीटा कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग और गामा कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग आ जाएगा। अगर इन तीनों को ऐड करें तो बताओ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर, चलो मैं कर लेता हूं यहीं पर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना 1/6 प्लस 2/6 प्लस 1/6, ये आ गया। तो ये कितना आ जाएगा बेटा बोलो, ये 3 और ये 4, मतलब आपका से कितना, ये कितना आ गया यहां से 4/6, नहीं 6 आना चाहिए यहां पे। एक कॉस स्क्वायर गामा कितना हो गया यहां से, वो सॉरी यहां पर 4 आएगा, ये 4 अपना से कितना 6, तो ये कितना हो गया नीचे अपना से कितना 6 हो गया, ऊपर 6 यानी कितना 1, तो ये देखिए 1 आ गया, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना 1, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से कंसेप्ट आपका एकदम बेटा क्लियर हुआ होगा आपका, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं कि दो वेक्टर्स को हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट करने का तरीका एक होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट। कौन सा होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट। जब हम डॉट प्रोडक्ट अपना से करते हैं तो या इसको हम यहां पर लिख सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट। और एक होता है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम यहां पर बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड अपना से वेक्टर प्रोडक्ट। अब ध्यान रखिए बेटा,
दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आती है, इसलिए हम डॉट को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। जब दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट अपना से कहें या क्रॉस प्रोडक्ट कहें, एक ही बात है। इधर डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। अब इसी इन दोनों की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम यहां पर बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट। क्या लिख सकते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। देखो कैसे, सपोज आपने कहा कि हमारे पास यहां पर ये कोई दो वेक्टर हैं, दिस इज अपना से वेक्टर ए, और एक वेक्टर अपना से हमने यहां पर ले लिया, दिस इज अपना से वेक्टर बी। अब ये दोनों वेक्टर्स बताइए किस लॉ के तहत ऐड हैं। ये बेटा दोनों वेक्टर्स पैरेललोग्राम लॉ के तहत अटैच हैं, क्योंकि दोनों का टेल एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर है ना, और इन दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा। तो अगर मैं यहां से कहूं कि ए डॉट बी, दिस इज नॉट आपका नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, 2 into 3 आपका 6 कर दिया, ऐसा नहीं है। अभी आगे आपको समझाया जाएगा। तो ए डॉट बी इक्वल टू अपना से यहां पर फॉर्मूला कितना बेटा, ए बी कॉस थीटा, ये आ गया। अब ए बी कॉस थीटा कैसे आया, जरा देखो कैसे। वेक्टर ए तो बेटा ये इधर की तरफ हो गया, बी के कितने कंपोनेंट होंगे, 2, क्योंकि प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। तो हमने इसके बी को परपेंडिकुलर यहां पर ए पर परपेंडिकुलर डाल दिया। तो इस बी का यहां से लेकर के यहां तक ये कितना है बेटा, बोलो, यहां से लेकर के यहां तक ये कंपोनेंट अपना से कितना होगा, ये कंपोनेंट इसका हो जाएगा बी कॉस थीटा। अब आप जरा बताओ, ये बी कॉस थीटा हो गया और ए इधर की तरफ हो गया। अब मल्टीप्लाई करिए तो ए इंटू कितना, बी कॉस थीटा, मतलब ए बी कॉस थीटा आ गया। कितना बेटा, ए बी कॉस थीटा आ गया। इसका ये वाला कंपोनेंट कितना, बी साइन थीटा, और बी साइन थीटा का लॉन्ग ए का तो कोई कंपोनेंट होगा ही नहीं इधर, तो 0 इंटू बी साइन थीटा कितना बेटा, 0। मतलब यहां से केवल b का ये वाला कंपोनेंट b cos थीटा a के अलोंग इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में a और कितना b cos थीटा, मतलब a b cos थीटा हो गया। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बेटा कैसे, कि a को हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर a की बात है, या b को हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर b इंटू अपना से कितना cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब एक चीज और समझिए, इसको हम दो तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा ध्यान सुनना बेटा। अगर आपसे कहा जाए कि a डॉट बी इक्वल टू, देखो कैसे इसको लिख सकते हैं, a इंटू अपना से b cos थीटा, जैसा अभी हमने बताया यहां पर a इंटू बी cos थीटा मतलब a b cos थीटा। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो बेटा ध्यान से, a डॉट बी इक्वल टू, बताओ क्या, a cos थीटा इंटू अपना से कितना b, a cos थीटा इंटू b। अब a cos थीटा इंटू बी, इसका मतलब ये डायग्राम समझने की कोशिश करिए। चलिए मैं यहां बना देता हूं कि अगर आपसे कहा जाए ये कोई वेक्टर अपना से b है, वेक्टर b, और इधर हमने ले लिया दिस इज अपना से वेक्टर a, इनके बीच एंगल कितना हो गया, थीटा। अब इस a के कंपोनेंट बताओ, b के ऊपर a का कौन सा कंपोनेंट है, a cos थीटा, तो बताओ a cos थीटा इंटू कितना b, मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में b इंटू a cos थीटा, दैट इज a b cos थीटा। या मैं इसी का डायग्राम ऐसे भी बना सकता हूं, जरा देखो कैसे, ये कोई अपना से वेक्टर a हो गया, और ये कौन सा बेटा बोलो, ये कोई अपना से वेक्टर b हो गया, ये अपना से, मतलब यहां से, अब a से यहां पर एक परपेंडिकुलर अपना से ड्रॉप कर दें, तो बताओ यहां पर ये कौन सा हो गया, a cos थीटा हो गया, यहां से लेकर के यहां तक कितना, a cos थीटा इंटू b, एक ही बात है, a cos थीटा इंटू कितना b, मतलब अगेन अपना से a b cos थीटा हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि चाहे हम a डॉट बी अगर करें या फिर b डॉट a करें, बात तो बेटा एक ही है। तो a डॉट बी इक्वल टू कितना, b डॉट a, मतलब इट फॉलोज अपना से कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, मतलब a डॉट बी इक्वल टू b डॉट a इक्वल टू a b cos थीटा के इक्वलेंट होगा। ये पॉइंट अपना से क्लियर हो गया। अब इसी पर बेस्ड मैं कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना, ये प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी, कौन सा, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब यहां से a डॉट बी इक्वल टू कितना बेटा, b डॉट a इक्वल टू अपना से कितना, a b cos थीटा, a b cos थीटा, ठीक है।
फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करें कि ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा के पॉजिटिव फंक्शन में, देखिए ध्यान से, ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आपका से रेशियो है। तो ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी निकल के आती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी निकल के आती है, मतलब मैग्नीट्यूड निकल के आता है, मतलब स्केलर। इसीलिए हमने इसको क्या बोला, डॉट प्रोडक्ट को क्या बोला बेटा, स्केलर प्रोडक्ट बोला। अगर मैं cos थीटा के पॉजिटिव फंक्शन की बात करूं, ध्यान सुनना बेटा, cos थीटा के पॉजिटिव फंक्शन की बात करूं तो cos थीटा के पॉजिटिव फंक्शन में मैक्सिमम कितना +1 और मिनिमम कितना बेटा 0। मतलब यहां से थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री और यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री। मतलब अगर cos थीटा +1 मतलब थीटा कितना 0 डिग्री, मतलब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है बेटा, कि वेक्टर ए भी इधर है और वेक्टर बी भी इधर है, तो किसी के भी कंपोनेंट रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर कितना ए डॉट बी कितना ए बी हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मतलब ए डॉट बी कितना ए बी। तो यहां पर ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू बेटा आएगी, ए डॉट बी की यहां पर मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो अपना से बताओ कितनी होगी +AB। यहां पर देखिए थीटा 90 मतलब cos 90 कितना 0, cos 90 0 मतलब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब यहां पर a डॉट बी की मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी आएगी, a डॉट बी का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो अपना से कितना होगा 0। मतलब ये कि अगर कोई कहे कि वेक्टर a इधर की तरफ ये है और वेक्टर b भी अपना से इधर की तरफ है, तो बताओ a डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी a b, ये आ गई। अगर परपेंडिकुलर है मतलब वेक्टर ए इधर की तरफ हो गया, वेक्टर बी इधर की तरफ हो गया और ये एंगल कितना 90 डिग्री, तो बताओ यहां से बी का इधर की तरफ कोई कंपोनेंट होगा नहीं। जब कंपोनेंट ही नहीं होगा तो a इंटू 0 कितना 0, बी के अलोंग ए का कोई कंपोनेंट होगा नहीं, क्योंकि दोनों प्रॉपर डायरेक्शन में। नहीं तो करके देख लो, वेक्टर ए इधर की तरफ, बी का इधर कंपोनेंट कितना होगा b cos 90 और b cos 90 कितना बेटा 0, मतलब a डॉट बी कितना 0। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन आगे निकल के आएगी कि कभी भी दो वेक्टर एक दूसरे के अपना से परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा 0। कोई भी दो वेक्टर होल फिजिक्स में, होल मैकेनिक्स में इसका बहुत अच्छा खासा बेटा अपना से यूज होगा कि अगर कभी भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा 0। मतलब यही कंडीशन पहले अपना से लगाएंगे। दिस इज अपना आगे चल के बहुत लेंदी प्रॉब्लम्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक का एक रोल प्ले करेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ट्रिक हो जाएगी कि होल फिजिक्स में कभी भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखाई दे जाएं तो उनका डॉट प्रोडक्ट सबसे पहले कितना करिए 0 कर दीजिए। देखिए आंसर अपना से आएगा। अब उसके बाद हम यहीं पर एक प्रॉपर्टी चलिए और बात कर लेते हैं कि किसी भी वेक्टर का अपने सेल्फ के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। मतलब हम यहां पर कहेंगे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, इसको शॉर्टकट में बोलेंगे एसडीपी। एसडीपी का मतलब क्या हो गया, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। एसडीपी मतलब सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं कहूं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए आप पास बोलूं तो बताओ यहां से क्या होगा, ए डॉट बी क्या होता है बेटा ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ए का मॉड ले लो यहां से, है ना, फिर अपना से फिर अगेन अपना से वेक्टर ए का मॉड ले लो और यहां पर कॉस कितना बेटा 0, क्योंकि कोई भी वेक्टर अपने सेल्फ के साथ हमेशा कैसा होगा पैरेलल होगा। कभी भी कोई भी वेक्टर अपने सेल्फ के साथ कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, हमेशा कैसा होगा पैरेलल होगा। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी 0। तो हम यहां से लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना a, फिर a, तो a इंटू ए अपना से बोलो कितना a स्क्वायर। मतलब हम यहां पर सिंपली लिख सकते हैं a डॉट ए इक्वल टू बताओ यहां से कितना बेटा a स्क्वायर हो गया। ए डॉट ए इक्वल टू कितना ए स्क्वायर। मतलब किसी भी वेक्टर का अपने सेल्फ के साथ डॉट प्रोडक्ट बताइए उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या होगा स्क्वायर होगा। क्या बोला हमने, किसी भी वेक्टर का अपने सेल्फ के साथ डॉट प्रोडक्ट बताओ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए डॉट ए कितना ए स्क्वायर, बी डॉट बी कितना बी स्क्वायर, सी डॉट सी कितना सी स्क्वायर होगा। अगर मैं यहीं पर यूनिट वेक्टर के टर्म्स में अगर बात करें तो अगर हम जैसे कहें आई डॉट आई, ध्यान सुनना आई डॉट आई, तो आई डॉट आई का मतलब मॉडुलस ऑफ आई कैप और ये फिर अपना से मॉडुलस ऑफ आई कैप और ये कितना होगा cos 0। अगेन देखिए आई डॉट आई इक्वल टू यूनिट वेक्टर 1 का मैग्नीट्यूड 1, ये भी कितना होगा 1 cos 0 1, तो आई डॉट आई कितना होगा 1 होगा।
जे डॉट जे बताओ कितना होगा। सिमिलरली जे डॉट जे इक्वल टू 1 होगा और के डॉट के इक्वल टू आप से कितना, के डॉट के इक्वल टू आप से कितना 1। मतलब हम कह सकते हैं आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1। मतलब हम यहां से कह सकते हैं दैट इज आई डॉट आई इक्वल टू यहां से कितना बेटा, जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू अपना से कितना 1। ये डायरेक्ट अपना से याद रखिए बेटा। अगर मैं अगला देखिए परपेंडिकुलर की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा, परपेंडिकुलर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। जैसे हम यहां से आई कैप इधर ले लें और जे कैप आप से बेटा ये हो गया, इनके बीच एंगल कितना 90 डिग्री। यूनिट वेक्टर है, मतलब यूनिट वेक्टर मतलब हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी दैट इज 1। अगर मैं यहीं से आई डॉट जे की बात करूं तो आई डॉट जे को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू जे इंटू कॉस कितना 90, आई जे इंटू कॉस 90। आई सिर्फ आई का मतलब क्या हो गया 1, मतलब मैग्नीट्यूड। आई कैप लगा दे तो क्या, वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। तो आई 1 जे 1 कॉस 90 कितना 0, मतलब यहां से आई डॉट जी जे कितना 0। अभी हमने बताया था कि कभी भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा 0। सिमिलरली हम यहां से क्या लिख सकते हैं, आई डॉट अपना से कितना जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू कितना बेटा 0। कभी भी फिजिक्स में याद रखिए बेटा, कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर गिवन है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा 0। आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू 0 और आई डॉट आई कितना 1, जे डॉट जे कितना 1 और के डॉट के कितना 1। ये आगे लो। अब उसके बाद हम अगले कंसेप्ट की तरफ आपका से बढ़ते हैं कि कोई भी दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान सुनना बेटा, डॉट प्रोडक्ट आपका से कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी जरा बात करते हैं। देखो कैसे कि लेट अस सपोज 6 पॉइंट आपका से लिख लेते हैं कि हमारे पास कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ये कोई वेक्टर आपका से गिवन है। कोई दूसरा वेक्टर आपका से बी है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ये कोई दूसरा वेक्टर आपका से दिया है। अब इन दो वेक्टर्स का हमें बेटा डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। अगर आपसे कहा जाए a डॉट b तो आपने क्या किया, चलो एक बार अच्छे से कर लेते हैं। वेक्टर ए को पूरा लिख लिया कितना a1 आई कैप प्लस अपना से a2 जे कैप और प्लस अपना से कितना a3 के कैप डॉट यहाँ से कितना हो गया b1 आई कैप प्लस अपना से b2 जे कैप और प्लस अपना से b3 इंटू अपना से कितना के कैप। ये आ गया लो। अब देखिए जैसे अलजेब्रा में हम किसी भी दो क्वांटिटी का जब हम मल्टीप्लाई दो क्वांटिटी से करते हैं या तीन क्वांटिटी से करते हैं तो क्या करते हैं कि पहले फर्स्ट क्वांटिटी का उन सब में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरी क्वांटिटी को उन सब में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिमिलर वही मल्टीप्लिकेशन वहां है, कोई अलग मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ध्यान से सुनना कैसे। पहले इस देखिए क्वांटिटी का इस सब में करेंगे, इन तीनों में करेंगे। तो पहला क्या हो गया, इसका देखिए इन तीनों में बारी बारी से करना है। तो पहले तो इसका इससे करेंगे, देखो तो यहां से कितना होगा a1 और इसका मैग्नीट्यूड कितना बेटा b1 और ब्रैकेट में आई कैप डॉट कितना आई कैप। तो देखिए आई कैप डॉट आई कैप ही हो गया, हो गया। अब इसका किससे करेंगे, इससे करेंगे। तो a1 b2 और आई कैप डॉट जे कैप, और आई और जे कैसे हो गए परपेंडिकुलर। तो ये तो अपना से दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट कितना 0। मतलब अगर इसका इससे करेंगे तो आई डॉट जे कितना 0 0 आएगा। अगर इसका इससे करेंगे तो आई कैप और के कैप ये भी परपेंडिकुलर मतलब 0, मतलब कोई मतलब नहीं। तो सिर्फ क्या करेंगे, आई का आई के साथ करेंगे, आई का कितना आई के साथ करेंगे। तो a1 b1 प्लस यहां से देखना बेटा ध्यान से सुनो, a2 जे कैप का पहले इसके साथ आई कैप के साथ करिए तो जे डॉट आई कितना हो गया, ये भी कितना हो गया 0। फिर इसके बाद देखो जे का जे कैप के साथ करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड a2 और इधर b2 और ब्रैकेट में कितना बेटा जे डॉट अपना से जे हो गया। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो जे और के फिर परपेंडिकुलर हो गए, मतलब कितना 0। फिर आपका देखो जरा देखो ध्यान से, प्लस a3 के कैप इसका इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 0, इसका इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 0, इसका इसके साथ करिए तो कितना आएगा a3 b3 इंटू ब्रैकेट में कितना बेटा k डॉट k हो गया। अब बताइए i डॉट i कितना 1, j डॉट j कितना 1 और k डॉट k कितना 1। मतलब यहां पर हम सिंपली लिख सकते हैं बेटा a1 b1 प्लस अपना से कितना a2 b2 प्लस a3 और ये अपना से b3।
ये कौन सी क्वांटिटी आ रही है बेटा, इस कहीं में आई कैप जे कैप के कैप का कोई टर्म है नहीं है, मतलब कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। कौन सी क्वांटिटी आ रही है, स्केलर क्वांटिटी आ रही है। अगर ये बेटा स्केलर क्वांटिटी आ रही है तो पक्का है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कौन सी क्वांटिटी आता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी आता है। कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी आता है। मेरे ख्याल से ये पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एक कंसेप्ट और देखते हैं, कौन सा बेटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच कभी भी एंगल पूछा जाए तो हमेशा किसका यूज करेंगे बेटा, डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। होल फिजिक्स में कहीं भी दो वेक्टर्स के बीच एंगल पूछा जाए तो किसका यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। देखिए कैसे, लेट अस सपोज हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो उनका डॉट प्रोडक्ट अपना से बेटा कितना, ए डॉट बी कितना होगा, ए बी कॉस थीटा हो गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां से बेटा कितनी होगी, कॉस थीटा की वैल्यू बोलो ए डॉट बी अपॉन कितना, ए बी का मतलब मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। तो डायरेक्ट आप वहां से लिख देते हैं ए बी। ये थीटा की वैल्यू यहां से बेटा कितनी आएगी, कॉस इनवर्स ऑफ, बताओ कितना, कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी अपॉन कितना, ए बी। इसको अभी हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। पहले आप इतना बताइए, इतनी ढेर सारी जो बातें हमने बताई हैं वो आपको पूरा समझ में आई कि नहीं आई। पहले हमने क्या किया, ए डॉट बी इक्वल टू कितना बेटा, ए बी कॉस थीटा। इसको हम ए कॉस थीटा इंटू बी लिख सकते हैं और बी कॉस थीटा इंटू ए बी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है प्रोजेक्शन किसका है, ठीक है ना। तो जैसे हमारा वेक्टर ए है और बी का बताइए कंपोनेंट इधर कितना, बी कॉस थीटा, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करिए ए इंटू बी कॉस थीटा, दैट इज ए बी कॉस थीटा। यहां पर बताइए एक पर्टिकुलर बी की डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट कितना है, ए कॉस थीटा इंटू बी, मतलब यहां से कितना होगा, ए बी कॉस थीटा हो गया या ए कॉस थीटा इंटू बी हो गया। फिर हमने क्या बताया, कभी भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो पक्का उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा बेटा, जीरो होगा। और कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो पक्का उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा, मैक्सिमम, मतलब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो ए डॉट बी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ए बी, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। जीरो कब होगी, जब बेटा परपेंडिकुलर है। पॉइंट अपना से क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बेटा अब इसी पर बेस्ड जो अभी हमने कंसेप्ट बताया, इसी पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स की पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जरा देख लेते हैं। हम चलिए एक एग्जांपल ले रहे हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल टू हमने ले लिया आई कैप प्लस 2j कैप माइनस अपना से कितना बेटा के कैप। दूसरा वेक्टर हमने यहाँ पर ले लिया दैट इज अपना से वेक्टर बी इक्वल टू कितना 2i कैप प्लस अपना से कितना 4j कैप माइनस 2k कैप ले लिया। अब हमसे कहा जाए ए डॉट बी निकालिए, तो ए डॉट बी पहले हमने क्या किया, वेक्टर ए को लिख दिया आई कैप प्लस 2j कैप माइनस अपना से कितना के कैप, डॉट यहाँ से कितना 2i कैप प्लस अपना से 4j कैप माइनस 2k कैप। बहुत बेसिक बातें आपको डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। मैंने क्या किया, आई कैप का आई कैप के साथ करना है, जे कैप का जे कैप के साथ करना और के कैप का के कैप के साथ करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां से आई कैप का आई कैप के साथ 2 इंटू 1 2 और ब्रैकेट में आई डॉट आई कितना 1, इधर 2 4 जा कितना 8 प्लस 8 इंटू ब्रैकेट में जे डॉट जे कितना 1 और ये -1 और ये -2, तो -1 -2 कितना हो गया 2 हो गया, तो कितना हो गया +2 ब्रैकेट में कितना बेटा के डॉट के, तो ये कितना आ जाएगा 12 आ गया। लो कितना आ गया 12, ए डॉट बी की वैल्यू डायरेक्ट देखी 12 आ गई। चलो हम इसी में एक एग्जांपल और देते हैं। कभी ऐसा पूछा जाए कि लेट अपना से वेक्टर ए इक्वल टू अपना से कितना, ये अपना से मान लो 2j कैप प्लस अपना से आई कैप माइनस अपना से कितना 3k कैप ये दिया हुआ है, और दूसरा अपना से वेक्टर बी इक्वल टू अपना से आई कैप प्लस अपना से 2k कैप माइनस अपना से कितना j कैप दिया हुआ है। अब आपको ए डॉट बी निकालना है, तो हमने क्या किया, ए डॉट बी अपना से निकालना है, तो बताओ क्या करेंगे, यहाँ पर ए को लिख दिया 2j कैप प्लस अपना से कितना आई कैप माइनस अपना 3k कैप डॉट अपना से कितना आई कैप प्लस अपना से कितना 2k कैप माइनस अपना j कैप हो गया। अब बच्चा देखिए एग्जाम में जल्दबाजी में, हालांकि उसको कंसेप्ट आता है लेकिन बहुत ही जल्दबाजी में क्या करता है, इसका इसके साथ कर देता है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। बहुत ही माइन्यूट अपना से मिस्टेक है बेटा,
केवल ऐसा नहीं कि आपको कंसेप्ट नहीं आता है, आपको कंसेप्ट आता है, लेकिन आपने बहुत जल्दीबाजी में, बहुत ही जल्दी के चक्कर में आप वहां पर गलत कर जाते हैं कि फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ। ऐसा तो कभी नहीं करना है। हमने क्या सिखाया कंसेप्ट? आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ ऐसा करना है। जनरली बच्चे अपना से गलत करके आ जाते हैं, जबकि इनको कंसेप्ट आता है। अब आप जरा देखिए, हमारा इधर कौन सा जे कैप और जे कैप, इधर जे कैप ये, तो 2 इंटू -1 मतलब -2 आपका हो गया। इधर देखिए आई कैप 1, इधर भी 1, तो प्लस कितना होगा 1 हो गया, है ना, आई डॉट आई 1। इधर -3 और इधर बताओ कितना +2, तो यहाँ पर कितना होगा -6 आपका से बेटा ये हो गया। लो तो कितना आ जाएगा बेटा बोलो, ये -1 -6 मतलब कितना -7, मतलब ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई -7, इस तरीके से आ गई। अब मैं यहीं पर एंगल की और बात कर लेता हूं, जरा देखिए कैसे। अगर मैं यहीं पर एंगल की बात करें कि लेट अस सपोज हमारे पास वेक्टर ए इक्वल टू ये दे रखा है, आई कैप प्लस अपना से कितना 2j कैप प्लस अपना से कितना k कैप, ये दिया हुआ है। वेक्टर बी अपना से दे रखा है, बोलो कितना बेटा 2i कैप और प्लस अपना से कितना 4j कैप प्लस अपना से कितना 2k कैप, ये दिया हुआ है। आपसे पूछा गया कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल कैलकुलेट करिए। तो हमारा कंसेप्ट क्या है भाई? कंसेप्ट हमने क्या बताया बेटा, ए डॉट बी इक्वल टू अपना से कितना ए बी कॉस थीटा। देखिए तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, कॉस थीटा कितना बेटा ए डॉट बी अपॉन अपना से कितना ए बी, यही तो आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी अभी हमने कैलकुलेट करना सिखाया बेटा, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितना, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 2 और फिर अपना से कितना प्लस 4 2 कितना 8 हो गया और प्लस 2 इंटू 1 अपना से कितना +2, मतलब यहां से कितना ये 12 आ गया। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अब निकाल लो, चलो मैं यहीं से यहां पर निकाल लेता हूं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट के अंदर आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 + 4 + 1 कितना बेटा √6 हो गया। मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी अगर निकालें तो यहां से देखिए अंडर रूट ये कितना बेटा 4 + 16 और प्लस अपना से कितना 4, तो कितना हो गया ये 24 हो गया। कितना बेटा 24। अब देखिए यहीं से cos थीटा की वैल्यू यहां से कितनी a डॉट बी, तो a डॉट बी कितना आ गया 12 अपॉन, बताइए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा √6 हो गया इंटू अंडर रूट 24 हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो 12 अपॉन ये रूट अपना से कितना 6 और यहां से 24 में 6 4 जा कितना 24, मतलब अपना से कितना 2√6 लिख सकते हैं। तो यहां से 2√6 आपका आ गया। √6 इंटू √6 कितना हो गया 6 हो गया, कितना 6 और 6 2 जा कितना 12 और 12/12 कितना 1, मतलब यहां से cos थीटा की वैल्यू कितनी 1 आ गई और cos थीटा 1 आ गया, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 0 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के कैसे बेटा पैरेलल हैं। थीटा देखिए कितना आ गया 0 डिग्री आ गया, मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब मैं यहीं पर एक कंडीशन यहीं पर आपको बता देता हूं कि दो वेक्टर्स अपना से पैरेलल होने की कंडीशन क्या होगी। देखिए हम यहां पर कह सकता हूं कि कंडीशन ऑफ अपना से पैरेलल वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूं कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर, कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर। ध्यान से सुनना, लेट अस सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए कितना a1 i कैप प्लस अपना से a2 j कैप प्लस कितना बेटा a3 k कैप, ठीक है ना। दूसरा वेक्टर अपना से b है, ये b1 i कैप प्लस आपका b2 j कैप और प्लस कितना बेटा b3 k कैप, ये है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई ऐसे कौन सी कंडीशन होगी, किस कंडीशन के लिए ये दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर मैं यहां से कहें कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर, अगर मैं यहां से कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर आप वहां से देखें पैरेलल वेक्टर, कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर, याद रखिए कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल तभी होंगे जैसे आई कैप के कोएफिशिएंट, दोनों वेक्टर के आई कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो, मतलब यहां से a1 अपॉन b1 इक्वल टू जे कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो, मतलब a2 अपॉन b2 इक्वल टू के कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो a3 अपॉन अपना से b3। अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो 100% दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो उन दोनों के बीच एंगल कितना होगा 0 डिग्री, मतलब ये सब हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी।
अब देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे। कभी भी दो वेक्टर्स के बीच एंगल पूछा जाए तो पहले ये चेक जरूर कर लें कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल तो नहीं है। देखो जरा यहां से आई कैप का कोएफिशिएंट का रेशियो कितना 1 और इधर कितना 2, मतलब 1/2 इक्वल टू जे कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो कितना 2 और इधर कितना 4 इक्वल टू कितना 1/2 और देखिए 2 2 जा 4 हो गया, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, मतलब कंडीशन लग रही है, मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, मतलब पक्का है ये दो वेक्टर्स एक दूसरे कैसे होंगे पैरेलल। तो बेटा ये ध्यान रखिए कि जब भी दो वेक्टर्स के बीच दो वेक्टर दे दिए जाए उनके बीच एंगल पूछा जाए तो पहले ये चेक जरूर कर लें कि दो वेक्टर्स पैरेलल तो नहीं है। तो पैरेलल कब होंगे? जब आई कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो, जे कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो और के कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो अगर आपस में इक्वल है तो 100% दीज टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर। ये दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे होंगे बेटा? पैरेलल होंगे। कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए। एंगल निकाल सकते हो, एंगल निकालने का तरीका हमने डिस्कस कर ही दिया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बेटा उसके बाद में अगले कंसेप्ट की तरफ यहीं पर बढ़ता हूं, कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन कैसे देखते हैं बेटा, ठीक है ना। तो कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन जरा ध्यान सुनना। कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कंसेप्ट क्या है? लेट अस सपोज हमने कहा कि ये कोई एक हमारे पास वेक्टर है, दिस इज अपना से वेक्टर बी, और ये कोई वेक्टर है दैट इज अपना से वेक्टर बी। ये दोनों बताइए पैरेललोग्राम लॉ के तहत अटैच हैं, इनके बीच एंगल कितना? थीटा। तो आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। प्रोजेक्शन मीन्स होता है बेटा शैडो। प्रोजेक्शन मीन्स क्या होता है? शैडो। और इस शैडो कंसेप्ट हम सेकेंड लेक्चर में, सेकेंड पार्ट वेक्टर के सेकेंड या थर्ड पार्ट में अपना से वीडियो उसमें लेक्चर में हम बता चुके हैं। हमने अगर ऊपर से लाइट रेज अगर डाली, किधर बेटा? ऊपर से अगर हमने लाइट रेज अपना से डाली, ऊपर से लाइट रेज डालने का विजुअलाइजेशन किया तो इस वेक्टर बी का जो शैडो होगा वो बताओ इसके अलोंग ही तो, इसके अलोंग ही तो आएगा बेटा। तो ये बी का ये कौन सा कंपोनेंट होगा? सिर्फ इतना ही तो होगा बी कॉस थीटा, यहां से लेकर के और यहां तक सिर्फ बी कॉस थीटा ये होगा, ये आगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए या हॉरिजॉन्टल कितना? बी कॉस थीटा। और इधर से अगर हम लाइट रेज डाली तो इस बी का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस में कितना होगा? बी साइन थीटा होगा। तो बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर कितना? बी cos थीटा। और y एक्सिस में कितना होगा? b sin थीटा होगा। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन मीन समझ रहे हो ना, शैडो, प्रोजेक्शन ऑफ b, और प्रोजेक्शन किसका होगा? जिसके कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे उसी का तो प्रोजेक्शन होगा, उसी का तो प्रोजेक्शन। आप किसका प्रोजेक्शन किसका होगा? जिसके कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे। और कंपोनेंट रिजॉल्व किसके होते हैं? जब कोई वेक्टर प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होता है तो इसके कितने कंपोनेंट होते हैं? दो, थीटा का पड़ोसी कॉस और इसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, अलोंग वेक्टर ए, तो देखो ध्यान से, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो बी का प्रोजेक्शन कितना होगा? बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। और ए की डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया बी कॉस थीटा, किसकी डायरेक्शन में बेटा? ए की डायरेक्शन में। तो अगर आपका ए की डायरेक्शन में पूछा जाए तो ए कैप लगा दो, ये हो गया लो बी कॉस थीटा इंटू ए कैप। मतलब ये पूरी कौन सी क्वांटिटी आ रही है? ये पूरी की पूरी अपना से बताइए कौन सा वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बी कॉस थीटा और ए कैप को बताओ हम क्या लिख सकते हैं? यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां से हम कह सकते हैं वेक्टर अपॉन अपना से कितना? वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, ठीक है ना। वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। कोई बात अपना से क्लियर? ये आपका आगे लो, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। या हम ऐसे भी कहें, जरा ध्यान से सुनना, स्केलर, ये पूरी वेक्टर क्वांटिटी बन रही है बेटा। कौन सी क्वांटिटी बन रही है? वेक्टर क्वांटिटी अपना से बन रही है। अगर स्केलर में देखें प्रोजेक्शन ऑफ अपना से बी ऑन ए, ए के ऊपर, तो तुरंत आंसर स्केलर में क्या बनेगा? बी कॉस थीटा। बस ये आगे लो, स्केलर क्वांटिटी में केवल बी कॉस थीटा। ये कौन सी क्वांटिटी? ये अपना से बनेगी कौन सी बेटा? स्केलर क्वांटिटी। और डायरेक्शन भी इंडिकेट कर दी तो वो कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। कौन सी क्वांटिटी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी अपना से बन जाएगी। तो ये दो कंसेप्ट आपका समझने की कोशिश करिए। तो प्रोजेक्शन मीन्स क्या होता है? शैडो।
प्रोजेक्शन मीन शेडो। चलिए मैं एक प्रॉब्लम की बात करता हूँ इसी पर बेस्ड मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ कि लेट अस सपोज कोई वेक्टर अपना से है, देखो ध्यान से, वेक्टर ए इक्वल टू हमने ले लिया आई कैप प्लस अपना से कितना 2j कैप माइनस k कैप ले लिया। दूसरा वेक्टर हमने यहाँ से ले लिया वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप माइनस अपना से बताओ कितना j कैप और प्लस अपना से कितना 2k कैप ले लिया। आपसे पूछा जाए कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन ए स्केलर क्वांटिटी में, वो आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, है ना। ऑप्शन जब देखेंगे तो वहां पर स्केलर अगर है तो स्केलर में ही निकालना है, वेक्टर निकालना है, तो आपको यह प्रॉपर डायरेक्शन में दे रखा होगा कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, मतलब होल वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। तो हमें अभी यहां पर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो आप बताओ किसका प्रोजेक्शन, किसका, बी का प्रोजेक्शन चाहिए। तो आपको बी को किधर बना लो, देखो यहां से ये कोई वेक्टर ए ले लो, ये बताओ कौन सा वेक्टर बी ले लो, ये कितना बेटा थीटा, तो बी का प्रोजेक्शन बताओ, प्रोजेक्शन मतलब शैडो इधर कितना हुआ बी कॉस थीटा, ये आंसर आ गया। अब इस बी कॉस थीटा को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक तो मेथड है और एक आपका शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे। तो बी कॉस थीटा निकालने के लिए सबसे पहले वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए और फिर कॉस थीटा चाहिए, मतलब एंगल, और दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालने का भी हमने ढेर सारा मेथड तरीका बताया था। चलिए उसी मेथड से पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, चलो यहां से, तो बी की वैल्यू आप से कितनी, अंडर रूट के अंदर आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस अपना से 4 मतलब कितना हुआ 9 मतलब 3 हो गया, लो ये बी का मैग्नीट्यूड हो गया। अब cos थीटा अगर निकालना है तो हमें a डॉट बी और निकालना पड़ेगा बेटा। तो a डॉट बी कैसे निकालेंगे, i का i कैप्स के साथ, तो 2 हो गया -2 और इधर बताओ कितना -2 है ना, इधर कितना -2 हो गया। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब यहां से कितना -2 आपका से आ गया, देखो 2 हो गया और ये -2, इधर भी कितना -2, तो ये -2 आ गया a डॉट बी। अब हमने क्या किया, तो फॉर्मूला बताओ क्या होता है, a डॉट बी इक्वल टू यहां से कितना बेटा ए बी कॉस थीटा आ गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, a डॉट बी अपॉन कितना बेटा ए बी, ठीक है ना। a डॉट बी कितना आया -2 और कॉस ए का मैग्नीट्यूड कितना, अब ए का मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ेगा, तो ए का मैग्नीट्यूड बताओ कितना आएगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ। ए का मैग्नीट्यूड यहाँ से कितना, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कितना 4 प्लस 1 मतलब कितना हो गया 5 से √6 हो गया, तो ये √6 हो गया। और यहाँ से बी का मैग्नीट्यूड कितना बेटा 3 हो गया, तो आपका ये आंसर आ गया -2 अपॉन अपना से कितना 3√6, -2 अपॉन कितना 3√6, ये वैल्यू आ गई। अब b का मैग्नीट्यूड कितना रखो 3 और cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई -2 अपॉन 3√6, ये आ गई, 3 से 3 कैंसिल, -2 अपॉन अपना से कितना √6, ये आंसर आ गया, ये आंसर आएगा -2 अपॉन √6। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। अब देखिए हमें ऐसे नहीं करना है, अब देखिए डायरेक्ट करना है, हमें वैल्यू अपना से किसकी निकालनी b cos थीटा। तो आप एक काम करिए, हमें कुछ ऐसा करना है कि एंगल हमें निकालना ही ना पड़े, तो इसके हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जरा देखो, इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा अपॉन कितना बेटा ए, ऐसा लिख सकते हैं, देखो ए से कैंसिल, कितना बी कॉस थीटा ही तो बचेगा। तो इसको ए बी कॉस थीटा अपॉन ए से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया और ए से हमने डिवाइड किया, तो इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ए बी कॉस थीटा को बताओ हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन कितना बेटा ए, ये आगे लो, और ए डॉट बी की वैल्यू कितनी, डायरेक्ट देखो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी -2 अपॉन बताओ ए का मैग्नीट्यूड कितना √6 आ गया, तो ये अपना से √6, ये आंसर आगे लो। तो इतना लंबा चौड़ा ये सब अपना से करने की कोई जरूरत थी नहीं, आप डायरेक्ट अपना से आ जाता ए डॉट बी अपॉन ए। अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का ये तो किसका, बी का प्रोजेक्शन ए पर कितना बी कॉस थीटा, हाँ अगला पूछा जाए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो फिर आंसर कितना हुआ ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा मतलब कितना ए बी कॉस थीटा अपॉन कितना बी आ जाता फिर। तो पॉइंट अपना इस तरीके से डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, क्लियर है ना, ये पॉइंट आपका समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं, चलिए बेटा उसके बाद हम लोग इन दो प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो बोर्ड पर देखिए लिखी हुई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना सी दोनों प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बार
नीट में, जेई में ये दोनों क्वेश्चन आपका से रिपीट हुए हैं, या इस टाइप के क्वेश्चन आपका से रिपीट हुए हैं। इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले मैं एक यहाँ पर कंसेप्ट आपका रिपीट करता हूँ, दैट इज आपका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। कौन सा बेटा? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। ध्यान से देखना, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, या इसको शॉर्ट में बोलेंगे एसडीपी, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। क्या कहा था कि किसी भी वेक्टर का अपने सेल्फ के साथ बताइए अपना से क्या होगा बेटा? सेल्फ के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। ए डॉट ए कितना? ए स्क्वायर, बी डॉट बी, बी स्क्वायर, सी डॉट सी, सी स्क्वायर। तो ए डॉट ए हमने यहाँ पर बोला ए इंटू अपना से कॉस जीरो, और कॉस जीरो मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, कॉस जीरो कितना? 1। तो ए डॉट ए की वैल्यू यहाँ से बेटा कितनी हो गई? ए डॉट ए इक्वल टू अपना से कितना? ए स्क्वायर हो गया। बी डॉट बी कितना? बी स्क्वायर, और सी डॉट सी कितना? सी स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा। अगर मैं यहीं पर कोई दो वेक्टर हमने आपका से ले लिया, लेट अस सपोज हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर आपका से वेक्टर बी। अगर इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करें, मतलब इनका रिजल्टेंट अगर निकालें, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका से बताओ कितना होगा? ये वेक्टर ए प्लस आपका से वेक्टर बी के इक्विवेलेंट होगा। देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि एक वेक्टर a प्लस बी, यही तो रिजल्टेंट वेक्टर है। अब इसी का डॉट प्रोडक्ट में करूँ तो a प्लस बी डॉट a प्लस बी, तो क्या बताया था? इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है ना? तो a प्लस बी ये क्या है बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर r डॉट यहाँ पर भी कितना हो गया? r इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया? a स्क्वायर प्लस अपना से कितना? b स्क्वायर, और प्लस कितना? ट्वाइस a डॉट b, और a डॉट b तो आप बताओ r डॉट r कितना होगा? r स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से कितना बेटा? a स्क्वायर प्लस अपना से b स्क्वायर प्लस ट्वाइस a डॉट b कितना? a b cos थीटा। तो r की वैल्यू देखो, रिजल्टेंट वेक्टर यही तो आया, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा हम कहें कि अगर हम दो वेक्टर्स का डिफरेंस कहें, दैट इज वेक्टर ए माइनस अपना से वेक्टर बी, ये लेट अस सपोज ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अगर हम इनका डॉट करें तो देखो यहाँ से a माइनस बी डॉट अपना से कितना बेटा? a माइनस अपना से b इक्वल टू इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर ही हो गया। a माइनस बी की जगह क्या लिख सकता हूँ? r डॉट अपना से कितना बेटा? r इक्वल टू स्क्वायर करिए इसको, तो a डॉट a मतलब यहाँ से कितना? a स्क्वायर प्लस b डॉट b मतलब अपना से b स्क्वायर माइनस ट्वाइस अपना से a डॉट अपना से b। अब देखो यहाँ से r डॉट r कितना होगा? r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस अपना से कितना? b स्क्वायर माइनस ट्वाइस a डॉट b कितना? a b cos थीटा। ये देखिए अगेन आपका डिफरेंस का फॉर्मूला ही आ गया। देखो रिजल्टेंट वेक्टर अपना से r इक्वल टू कितना? अंडर रूट a स्क्वायर पर b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा के इक्विवेलेंट हो गया। अब इस प्रॉब्लम्स को जरा देखते हैं कैसे, कि अगर कभी भी कोई भी तीन वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन की बात करूँगा कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कब कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम में जब भी तीन वेक्टर्स में से किसी दो वेक्टर्स के बीच एंगल हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें दो चीज़ें प्रॉब्लम्स में गिवन होंगी। एक तो इंडिविजुअली तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, और इन तीनों वेक्टर्स के बीच में आपस में एक रिलेशन आपका से हमें पता होगा, तो हम आसानी से किसी भी दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को जरा देखते हैं। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर रिलेटेड एज, देखिए इसमें एक रिलेशन आपका से बेटा दे रखा है। क्या रिलेशन दे रखा है? देखो ध्यान से, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस अपना से वेक्टर सी, ये रिलेशन दे रखा है, ठीक है ना। और इसके मैग्नीट्यूड कितना है? देखो a की वैल्यू यहाँ से कितनी बेटा? 5, b की वैल्यू यहाँ से कितनी है? 4, और c की वैल्यू यहाँ से कितनी? 3। ये तीनों के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं। अब आपसे पूछा गया फाइंड आउट द एंगल बिटवीन a एंड c, वेक्टर a और वेक्टर c के बीच एंगल कैलकुलेट करना है। तो जिन दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैलकुलेट करना है, उनको दोनों को एक साइड लाइए, बाकी जो बचा हुआ उसको दूसरी साइड अपना से भेज दीजिए। तो देखो a और c के बीच एंगल निकालना है, तो वेक्टर c को इस साइड लाइए, तो हम यहाँ से कह सकते हैं a माइनस वेक्टर c इक्वल टू अपना से बताओ वेक्टर b।
ऐसा बोल सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ए और सी के बीच एंगल निकालना है। अब हम यहां पर कहें यूजिंग SDP बोथ साइड यूजिंग SDP मतलब सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, आपका बोथ साइड सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करिए। तो इसका बताओ यहां पर क्या, A माइनस आपका C, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू अपना से कितना B स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर लो। अभी हमने देखिए कंसेप्ट उधर बताया, तो A माइनस सी का होल स्क्वायर कितना A स्क्वायर प्लस कितना C स्क्वायर माइनस ट्वाइस आपका A डॉट C, और A डॉट C की वैल्यू कितनी होगी AC cos थीटा इक्वल टू यहाँ से कितना B स्क्वायर हो गया। इसको हम उधर ले गए तो यहाँ पर ट्वाइस AC cos थीटा इक्वल टू यहाँ से कितना होगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के इक्वलेंट हो गया। तो देखो ट्वाइस A का मैग्नीट्यूड कितना बेटा 5 और C का मैग्नीट्यूड कितना 3 इंटू अपना से cos थीटा A स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस C स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस B स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है ना। तो यहाँ से हो गया बेटा ये 5 थीटा 15 टू अपना से 30 cos थीटा कितना 30 cos थीटा इक्वल टू 25 प्लस 9, ध्यान से देखो 25 प्लस 9, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो गया 34, कितना 34, ठीक है ना। और 34 माइनस 16 अगर करें तो 34 माइनस 16 कितना आ जाएगा बेटा बोलो 14 माइनस अपना 6, तो ये हो जाएगा 8 हो गया और ये 18 हो गया। तो यहाँ से कितना होगा 18, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 18 अपॉन अपना से कितना 30 और 6 से कट कर हो जाएगा। तो 6 थीटा 18 6 5 ये हो गया। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 3/5। अगर कभी भी cos थीटा का रिलेशन 3 4 5 के बीच में कुछ भी है तो तुरंत आपने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया, और ये ट्रायंगल देखिए अपना से क्या बना, देखो कि ये अपना से यहाँ पर ये कितना 37 डिग्री, ये कितना बेटा बोलो 53 डिग्री, और ये 3 ये 4 ये 5, ये हमें बिल्कुल याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में हमने सिखाया भी है बेटा। तो बताओ यहाँ पर cos थीटा कितना 3/5, तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस एंगल की ये बेस होगा ये हाइपोटेन्यूज, तो थीटा बताओ कितना होगा, थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 53 डिग्री, कितनी हो गई 53 डिग्री। ये आंसर आ गया। ये हमारा कंसेप्ट है, एक्चुअल कंसेप्ट हमारा ये है। उसके बाद अब हम यहीं पर थोड़ा शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, जरा ध्यान सुनना, इसी को जरा ट्रिक से देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, देखो 1 सेकेंड में आंसर अपना से आ जाएगा। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक इसमें ये है कि आपको एक रिलेशन दे रखा है वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C, तो आपने तुरंत आपका देखो ट्रायंगल इस तरीके से बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये एंगल कितना 90 डिग्री, वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B प्लस C। तो अगर मैं ये कहूं कि ये कोई वेक्टर A है, ठीक है ना, ये वेक्टर A, तो ये बताओ कितना होगा वेक्टर B, और ये कितना होगा वेक्टर C। देखिए B प्लस C इक्वल टू वेक्टर A, ये हो गया। A की वैल्यू यहां से कितनी है 5, और B की वैल्यू यहां से कितनी है, B देखो कितना बेटा 4, और C कितना है 3, ये C आपका 3 दे रखा है, B की वैल्यू 4 दे रखी है। तो ये एंगल देखो 3 4 5, अभी हमने बताया ये एंगल कितना 37 डिग्री, और ये एंगल कितना होगा 53 डिग्री अपना होगा। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब आपको किसके किसके बीच एंगल चाहिए A और C, तो देखो A और C ये दोनों का हेड एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर है, तो A को आपने एक्सटेंड कर दिया और C को आपने एक्सटेंड कर दिया, मतलब ये एंगल, तो ये एंगल अपना से बताओ कितना 53, तो ये एंगल भी कितना होगा 53, बस यही आंसर आ गया। पॉइंट क्लियर हो गया, ये आंसर आ गया। देखो शॉर्ट ट्रिक, डायरेक्ट अपना से डायग्राम आपने बनाया और डायग्राम में ही आपको एंगल छुपा हुआ है, और बाकी कंसेप्ट हमने ये डिस्कस कर लिया। अब चलो इस कंसेप्ट को जरा देखते हैं, इस प्रॉब्लम को जरा देखते हैं, पूरा कंसेप्ट, उसके बाद आपका डायरेक्ट आपका ट्रिक देखेंगे। फर्स्ट ये कह रहा है कि P इक्वल टू Q इक्वल टू R, तीनों के मैग्नीट्यूड हमने सेम ले लिए। इफ P प्लस Q इक्वल टू R, ध्यान सुनना, आपसे कहा गया P प्लस Q इक्वल टू कितना बेटा R, वेक्टर R, देन एंगल बिटवीन P एंड R इज थीटा 1। वेक्टर P और वेक्टर R के बीच एंगल थीटा 1 है, तो P और R को बेटा एक साइड लाओ, तो देखो यहां से कितना होगा P माइनस R इक्वल टू यहां से कितना आ गया माइनस Q अपना हो गया बेटा। यूजिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, अगर मैं यहां से कहें यूजिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट बोथ साइड, तो यहां से बताओ कितना आ जाएगा P माइनस R का ये क्या हो गया मॉड का होल स्क्वायर इक्वल टू यहां से कितना बेटा Q स्क्वायर हो गया।
इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस अपना से कितना आर स्क्वायर माइनस 2 p डॉट आर, मतलब यहां से कितना पी आर कॉस थीटा 1 इक्वल टू यहां से कितना हो गया क्यू स्क्वायर हो गया। तो बेटा सबके मैग्नीट्यूड सेम है तो P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर, सब इक्वल कर दो तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 2p स्क्वायर माइनस अपना से 2p स्क्वायर कॉस थीटा 1 इक्वल टू यहां से कितना बेटा p स्क्वायर हो गया। इसको अगर इस साइड ले गए तो यहां से बताओ कितना हो गया 2p स्क्वायर कॉस थीटा 1 इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है ना, कितना हुआ बेटा p स्क्वायर और p स्क्वायर कैंसिल, कॉस थीटा 1 की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 1/2, तो थीटा 1 बताइए यहां से कितना हो गया 60 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा, कितना बेटा 60 डिग्री के इक्विवेलेंट हो गया। अब आप जरा ध्यान सुनना, अगला क्या कह रहा है कि इफ p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0, p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि यहां पर तीनों कंप्लीट लूप में कंप्लीट लूप बना रहे होंगे, तीनों वेक्टर एक ट्रायंगल कंप्लीट लूप बन रहा होगा, क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में। ये हमने पॉलीगॉन लॉ पढ़ाते समय डिस्कस किया था, p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। फिर क्या कह रहा है देन एंगल बिटवीन p एंड r इज थीटा 2, तो p और r को एक तरफ ले लो तो p प्लस r इक्वल टू यहां से क्या लिख सकते हैं माइनस क्यू वेक्टर लिख सकते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा 1 एंड थीटा 2। अब p और r के बीच एंगल कितना थीटा 2, अगेन यूजिंग अपना सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ डॉट अपना से प्रोडक्ट, तो बताओ यहां से कितना p प्लस r का इसका क्या हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू यहां से कितना बेटा q स्क्वायर हो गया। सॉल्व करिए तो p स्क्वायर प्लस अपना से कितना r स्क्वायर और प्लस 2 p डॉट r, मतलब यहां से p r cos थीटा 2 इक्वल टू यहां से कितना q स्क्वायर हो गया। p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कितना 2p स्क्वायर और प्लस अपना से 2p स्क्वायर cos थीटा 2 इक्वल टू यहां से कितना p स्क्वायर अगेन, तो यहां से बेटा बन गया 2p स्क्वायर cos थीटा 2 इक्वल टू कितना माइनस p स्क्वायर और p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो गया तो cos थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो गई माइनस हाफ हो गई, तो थीटा 2 बताओ कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। cos 120 डिग्री कितना होता है माइनस हाफ के इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा 2 इक्वल टू अपना से कितना होगा ये 2 टाइम्स ऑफ अपना से थीटा 1 या थीटा 1 इक्वल टू हाफ ऑफ अपना से कितना थीटा 2 के इक्विवेलेंट, ये रिलेशन आ गया बेटा। ये तो हमारा कंसेप्ट आया, लेकिन अगर हम ट्रिक से करें, देखो ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, जरा ध्यान सुनना, केवल आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम में ही एंगल छुपा हुआ है। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले तो P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर है ना, P प्लस क्यू इक्वल टू आर, मतलब तीनों के अगर साइड्स इक्वल हैं तो बताओ कैसा हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। तो चलिए हमने यहां पर क्या किया इक्विलेटरल ट्रायंगल अपना से बना दिया, P इक्वल टू क्यू इक्वल टू अपना से कितना आर, और हमें ये कंडीशन होल्ड करानी है कौन सी P प्लस क्यू इक्वल टू कितना बेटा R। तो अगर मैं यहाँ पर ये रिजल्टेंट वेक्टर अपना से मान लेता हूँ और इधर कौन सा बेटा P और ये बताइए अपना से कौन सा Q हो गया, तो P प्लस क्यू इक्वल टू कितना R और तीनों के मैग्नीट्यूड क्या है सेम, तो अंदर एंगल कितना होगा 60, ये भी कितना 60 और ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। अब आपसे किसके किसके एंगल पूछा गया है, एंगल बिटवीन P एंड R इज थीटा 1, तो P को देखो और R को देखो, तो P और R बताइए किस लॉ के तहत अटैच है बेटा, पैरेललोग्राम लॉ के तहत अटैच है। तो यहाँ पर थीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री, ये आंसर आ गया, थीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री, क्लियर है, देखो यहाँ पर डायरेक्ट आ गया। उसके बाद थीटा 2 देखिए कैसे निकालते हैं, ये कंडीशन दे रखी है P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0, मतलब कंप्लीट लूप अपना से बनेगा है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल अपना से बन रहा है लेकिन कंप्लीट लूप बन रहा है। तो आपने यहाँ से क्या किया, इधर देख लो ये क्या हो गया बेटा P और इधर बताओ क्या हो गया Q और इसी साइड में अपना से कितना हो गया R हो गया, तो P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू कितना 0, अंदर एंगल ये कितना 60, ये भी कितना 60 और ये कितना होगा 60 हो गया। लेकिन इसमें थीटा 2 कौन सा है, P एंड R के बीच थीटा 2 है, तो P और R देख लो, ये P और R। अब आप बताओ P और R के बीच ये दोनों वेक्टर किस लॉ के तहत अटैच है बेटा, ये दोनों वेक्टर आप अपना से ध्यान दो, ये 60 डिग्री, तो P का ये क्या हो गया टेल और इसका क्या हो गया हेड,
तो P और R ये ट्रायंगल लॉ के तहत अटैच हैं, तो P और R के बीच एंगल 60 डिग्री तो नहीं होगा। किसको एक्सटेंड करना पड़ेगा? R को। तो R को जैसे ही हमने बेटा एक्सटेंड किया तो R और P के बीच में एंगल यही तो होगा बेटा, ये वाला। तो बताओ टोटल कितना? 180 माइनस 60 ये कितना हो गया? 120 डिग्री। ये θ2 हो गया। देखो डायरेक्ट आ गया कि θ2 की वैल्यू कितनी हो गई? 120 डिग्री। और θ1 बताओ कितना होगा? 60 डिग्री। मतलब यहाँ पर θ1 इक्वल टू हाफ ऑफ आपका θ2। ये डायरेक्ट रिलेशन आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कंसेप्ट भी आपको सीखना पड़ेगा और डायरेक्ट आपका ट्रिक भी सीखना पड़ेगा मेरे ख्याल से डायरेक्ट। लेकिन ये ट्रिक तभी अपना से अप्लाई करिए, कंसेप्ट जरूर सीखिएगा बेटा। प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे किया और उसके बाद डायरेक्ट आपका ट्रिक, ये दोनों चीज़ें आपको सीखना है। बताइए, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से ये आपका समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है, ठीक है ना। और बहुत अच्छे से डॉट प्रोडक्ट देखिएगा। अगली क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए आज इतना रखिए। थैंक यू वेरी मच।